धर्मनगरी वृंदावन में एक कलयुगी गुरु द्वारा 2 नाबालिग शिष्यों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का शर्मनाक मामला प्रकाश में आया है। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने के इस मामले में एक संत द्वारा आरोपी ईश्वर गौतम के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दिए जाने पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पानीघाट दुर्गापुरम कॉलोनी का है, जहां असम का रहने वाला ईश्वर गौतम एक मकान में करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों को कर्मकांड और वैदिक की शिक्षा का अध्ययन करा रहा है। बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कलयुग गुरु ईश्वर गौतम करीब 9 माह पूर्व अपने गाँव से एक 13 वर्षीय किशोर एवं 9 वर्षीय बालक को यहां लेकर आया और इसी मकान में रखकर शिक्षा ग्रहण करा रहा था। बच्चों की माने तो आरोपी उनके साथ अश्लील कृत्य करता था, विरोध करने पर उनकी मारपीट भी करता था। आए दिन के शोषण से परेशान दोनों बच्चे मंगलवार रात्रि को वहां से भाग निकले और परिक्रमा मार्ग गोपाल खाड़ क्षेत्र में रात्रि करीब 1 बजे रोते हुए रसिक धाम आश्रम के शिष्यों को मिले। जब उन बच्चों को आश्रम लाकर पूछा गया तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस बाद संत रसिक बिहारी दास बुधवार को कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी ईश्वर गौतम पर बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का आरोप रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कराई है। मेरा नाम रसिक बिहारी दास है। महाराज जी, क्या घटना हुई है जो बच्चों के साथ बताया जा रहा है? आज रात्रि मतलब 21-22 की रात्रि 12 बजे के करीब हम तो अपनी कुटिया में लेटे थे। हमारे 2 शिष्य परिक्रमा कर रहे थे, तो वो 12:45 के करीब कैला देवी के बगल से ऋषि सत्संग भवन पे 2 बच्चे रोते हुए उनको मिले। तो वो दोनों बच्चों को लेके हमारे पास आए। तो जब अंदर आए तो पूछा बच्चों से, तो बच्चे ने बताया रो रहे थे। पहले डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। जब उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम असम के रहने वाले हैं और इन्हीं के गांव असम का ही एक ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति था जो इनको पढ़ाई कराने के लिए वहां से लेके आया। और यहाँ दुर्गापुरम के पानी घाट के पास जो दुर्गापुरम है उसमें इन बच्चों को रखता था और बच्चों को पीटता था। जब पीटने की बात कही, बोले छोटा जो बच्चा है 10 साल का बच्चा है, तो उसके शारीरिक शोषण भी उसका किया है। उसके शरीर पे जब हमने देखा तो कई जगह निशान थे। तो फिर हमने चाइल्ड लाइन को भी कॉल किया। उसके बाद हमने फिर 112 पे कॉल किया और फिर थाने में जब उस व्यक्ति को भी लाए, थाने में आए। और फिर थाने से अब यही है, जैसा कहते हैं बच्चों, मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए उसकी कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिले। और फिर जो बच्चे कहेंगे, और बच्चे भी यही कह रहे हैं कि सज़ा जो उनके साथ हुआ है उसका सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि आप जब बच्चों को देखेंगे तो बच्चे केवल 10 साल के हैं, जिनको हम मतलब प्रेम करें उनको पीटना और इतना बेरहमी से पीटना, ये आपने इस मामले में तहरीर दी है? जी, हमने लिखित में बताया जा रहा है कि बच्चे वैदिक शिक्षा ले रहे थे यहाँ आकर। हाँ, वैदिक शिक्षा ले रहे थे, कर्मकांड और भागवत जी का। स्वयं भी जो व्यक्ति इनको लाया वो स्वयं भी कथा वक्ता ही है और अध्ययन भी कराता है बच्चों को। उसने ये कृत्य किया है जी। तो अब आप पुलिस को तहरीर दे दी, मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, मुकदमा दर्ज हो रहा है अंदर।